फ्रॉम SJS मोतिहारी। आज हम लोग पढ़ेंगे जो चैप्टर 7 था थिंग्स अराउंड अस, उसका अगला टॉपिक पढ़ेंगे हैबिटेट के बारे में। एक्चुअली हैबिटेट को हम निवास स्थल कहते हैं, जहाँ जीव प्राकृतिक रूप से रहते हैं और अपने प्रजनन क्रिया के द्वारा अपने समान दूसरे जीवों का निर्माण करते हैं, उसे हम हैबिटेट कहेंगे। इसी को इंग्लिश में कहेंगे हैबिटेट इज ए प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म नेचुरली लिव्स एंड रिप्रोड्यूसेस। पर हैबिटेट वह स्थान है जहां सजीव प्राकृतिक रूप से निवास करते हैं, साथ साथ उस प्राकृतिक रूप से निवास में उनको भोजन पानी सब उपलब्ध होता है, साथ साथ वो रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने समान दूसरे जीवों का निर्माण करते हैं। डिफरेंट एनिमल एंड प्लांट में शेयर द सेम हैबिटेट। अनेक प्रकार के प्लांट स्पेसीज, अनेक प्रकार के एनिमल स्पेसीज उस हैबिटेट में पाए जाते हैं। सबका सब एक दूसरे से डिफरेंट होता है, लेकिन एक चीज कॉमन होता है कि वो हैबिटेट कॉमन होता है। हैबिटेट मुख्यतः हम लोग पढ़ेंगे 3 तरह के होते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, एक्वेटिक हैबिटेट। 2 तरह के हैबिटेट की चर्चा यहाँ पर करेंगे, 6th क्लास है। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और एक्वेटिक हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के कई पार्ट हैं, जिसमें हो गया फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, डेजर्ट हो गया। इसके बाद जो है एक्वेटिक हैबिटेट में एक हो गया फ्रेश वाटर हैबिटेट, सलाइन वाटर हैबिटेट। तो हम लोग इस सब की चर्चा करेंगे, लेकिन ये 6th क्लास का है, इसलिए इसमें थोड़े से टॉपिक की चर्चा करेंगे। प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स plants and animals that live on land are said to be living in terrestrial habitat। वैसे जीव जो पृथ्वी पर निवास करते हैं, plants and animals that live on land are said to be living in terrestrial habitat। वैसे जीव, वैसे एनिमल्स, वैसे प्लांट जो पृथ्वी के ऊपर पाए जाते हैं, सबको हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का पार्ट मानते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल that live in water are said to be living in an aquatic habitat। वैसे जीव जो पानी में रहते हैं, चाहे प्लांट्स हो, बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट है और एनिमल्स जो पानी में पाए जाते हैं, पानी में ही सरवाइव करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, पानी में ही अपने समान दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट को रिप्रोड्यूस करते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल that live in water are said to be living in aquatic habitat। We will study more about various habitat and the plants and animal that live in them। हम लोग अलग अलग करके बारी बारी से सारे हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे। उन हैबिटेट्स में कौन से एनिमल्स और प्लांट्स पाए जाते हैं, इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो एक हैबिटेट के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है बायोटिक कंपोनेंट जिसको हम लिविंग बीइंग कहते हैं, दूसरा होता है नॉन बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट। एक हो गया बायोटिक कंपोनेंट, दूसरा हो गया एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट में लिविंग बीइंग्स आ गए, जबकि एबायोटिक कंपोनेंट में नॉन लिविंग बीइंग्स आ गया। तो हम लोग पढ़ेंगे बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। हैबिटेट कंटेन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। एक हैबिटेट में दोनों पाए जाते हैं, लिविंग थिंग्स भी पाए जाते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी पाए जाते हैं। द लिविंग कंपोनेंट्स आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट। जो सजीव होते हैं, किसी हैबिटेट के जो लिविंग बीइंग्स होते हैं, उन्हें हम बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। साथ साथ उस हैबिटेट के जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, उन्हें हम एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। अब आगे पढ़ेंगे बायोटिक कंपोनेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेक अप द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द हैबिटेट। बायोटिक कंपोनेंट को अब डिफाइन करेंगे कि जितने प्रकार के सजीव हैं, चाहे वो छोटे हैं चाहे वो बड़े हैं आकार में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट एंड एनिमल्स। बायोटिक कंपोनेंट में सारे प्लांट्स आ गए, सारे एनिमल्स आ गए, साथ साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देखते हैं, वो भी बायोटिक कंपोनेंट का पार्ट है। यही लिखा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेक अप द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द हैबिटेट। ये तीनों मिलकर के, प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये तीनों मिलकर के
हैबिटेट के बायोटिक कंपोनेंट का निर्माण करते हैं। प्लांट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। प्लांट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल इन देम। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन स्वतः बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वो सन एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और उसे अपना फूड का प्रिपरेशन करता है। ये जिस मेथड के द्वारा फूड का प्रिपरेशन ग्रीन प्लांट्स करते हैं उन्हें फोटोसिंथेसिस कहते हैं। एक क्लोरोफिल सोलर एनर्जी को, क्लोरोफिल जो पत्तियों में पाया जाता है, पौधे की पत्तियों में पाया जाता है, एक क्लोरोफिल सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है, ऑब्जर्व करता है और फिर क्या करता है, केमिकल रिएक्शन होने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्लोरोफिल ट्रैप्स सनलाइट व्हिच इज यूज्ड बाय द प्लांट अलोंग विद वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। पौधा रूट्स के द्वारा, प्लांट रूट्स के द्वारा वाटर और मिनरल को ऑब्जर्व करते हैं और क्लोरोफिल सन एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। इस तरह पौधा क्या करता है, वाटर और मिनरल रॉ मटेरियल हो गया, वाटर मिनरल रॉ मटेरियल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड रॉ मटेरियल हो गया। पौधा इसको लेकर के फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, हेंस प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। चूंकि ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन स्वतः बनाते हैं इसलिए हरे पौधे को हम प्रोड्यूसर भी कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। एनिमल्स फीड ऑन प्लांट एंड अदर एनिमल्स फॉर एनर्जी। एनिमल्स अपने फूड रिक्वायरमेंट के लिए, भोजन की जरूरत को पूरा करने के लिए दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड होता है या प्लांट्स पर डिपेंड होता है। एनिमल्स का मैक्सिमम फूड रिक्वायरमेंट प्लांट पूरा करता है, लेकिन एनिमल्स दूसरे एनिमल्स से भी फूड के रूप में लेते हैं। जैसे हम लोग गेहूं, चावल, धान, दालें, मसाले, सब्जियां, फल, ये सब पौधा देता है, जबकि हम लोग दूध, अंडा, चिकन, मटन, हनी, ये सब हमको एनिमल देता है। तो यही यहाँ सेंटेंस है, एनिमल फीड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर एनर्जी। जीव, एनिमल्स अपने भोजन के लिए या तो दूसरे एनिमल पर डिपेंड होते हैं या प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। दे गेट द न्यूट्रिशन फ्रॉम डिफरेंट प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट दे कंज्यूम। अलग अलग पौधे के उत्पाद, प्लांट प्रोडक्ट को हम भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें अनाज हो गए, दालें हो गई, सब्जियां हो गई, हरे फल हो गए, ये सब मसाले हो गए, तेल हो गए, ये सब प्लांट प्रोवाइड करता है। जबकि एनिमल मिल्क लेते हैं, दूध लेते हैं, एनिमल से हनी लेते हैं, चिकन लेते हैं, मटन लेते हैं, एग्स लेते हैं, जिसको हम कंज्यूम करते हैं, जो हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो फूड के रूप में इंटेक करते हैं। द एनिमल दैट फीड ऑन द ओनली प्लांट सोर्सेज आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। वैसे एनिमल जो केवल प्लांट प्रोडक्ट को भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम हर्बीवोर्स या शाकाहारी कहते हैं। द एनिमल्स दैट फीड ओनली द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। वैसे एनिमल्स जो अपने भोजन के लिए दूसरे एनिमल्स के मांस पर निर्भर होते हैं, मांस पर आश्रित होते हैं, यही बात को कहेंगे द एनिमल्स दैट फीड ओनली द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स। वैसे जीव जो दूसरे जीवों को मार करके उसके मांस को खाते हैं, ऐसे जीवों को हम कार्निवोर्स या मांसाहारी करते हैं। जबकि जो केवल पौधे और पौधे के भाग को भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं उसे हम हर्बीवोर्स कहते हैं। द एनिमल दैट फीड ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। वैसे एनिमल्स जो अपने भोजन के लिए प्लांट के साथ साथ एनिमल को भी, एनिमल प्रोडक्ट और प्लांट प्रोडक्ट दोनों को भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसे हम ओमनिवोर्स या सर्वहारी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओमनिवोर्स या सर्वहारी कहते हैं। ऐसे एनिमल्स के बारे, फूड हैबिट के आधार पर एनिमल्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया। पहला हर्बीवोर्स, दूसरा कार्निवोर्स और तीसरा ओमनिवोर्स। और ह्यूमन बीइंग ओमनिवोर्स कैटेगरी में आता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे स्कैवेंजर एंड डिकम्पोजर्स। स्कैवेंजर ऐसे जीव होते हैं जो मरे हुए जीवों को खाते हैं और पर्यावरण को दूषित होने से बचाते हैं। ये इको फ्रेंडली होते हैं क्योंकि मरे हुए जीवों को मांस को खाकर ये फाउल स्मेल जो आता है, दुर्गंध जो होता है, जो बीमारियां फैलने की आशंका होती है, उसको स्कैवेंजर समाप्त कर देता है। इसलिए स्कैवेंजर इको फ्रेंडली भी होता है।
एनिमल्स दैट फीड ऑन द रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स, वैसे जीव जो दूसरे मरे हुए जीवों के पर भोजन के लिए आश्रित होते हैं उन्हें हम स्कैवेंजर कहते हैं। जैसे हो गया भल्चर, जैसे हो गया हॉक, जैसे हो गया बहुत सारे जीव हैं जिसका स्कैवेंजर का एग्जांपल हम दे सकते हैं। डिकम्पोजर्स आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल दैट ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर। ये जो डिकम्पोजर्स होते हैं ये हवा में होते हैं, मिट्टी के अंदर होते हैं, पानी के अंदर होते हैं। ये क्या करते हैं? एक्चुअली डिकम्पोजर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? जब लिविंग बीइंग को क्या करते हैं, कंप्लीटली ये डिकम्पोज करके सॉइल में कन्वर्ट कर देते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। अब हम अगले वीडियो में इससे अगले टॉपिक